वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम हम साइक्लिक ग्रुप के क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमने फर्स्ट एग्जांपल कर लिया है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सो दैट द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ये आपके पास ग्रुप दिया है, इसमें एलिमेंट है 1 -1 अयोटा एंड माइनस अयोटा, फाउंड बाय द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी से जो हमारे ग्रुप बन रहा है, ठीक है, इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो इसको हमें प्रूव करना है कि साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो भी ग्रुप दिया है उसको जी मान लेंगे। लाइक जी इज जी हैविंग एलिमेंट 1 -1 अयोटा एंड माइनस अयोटा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बोला है तो क्या होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आपके पास अयोटा माइनस अयोटा, ये तो चलो अयोटा की फॉर्म में है। चलो 1 और -1 को भी क्या हम अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। साइकिल ग्रुप का क्या होता है कि हमारे पास जैसे हमने ऊपर एक देखा था, ये एग्जांपल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो सारे एलिमेंट को हम ओमेगा की पावर की फॉर्म में लिख सकते थे, ठीक है। वैसे ही हम ये जो हमारे पास 1 -1 है, इनको भी अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो ये जो 1 है आपका, ठीक है, ये हो सकता है अयोटा रेज़ टू पावर ऑफ 4। क्यों? क्योंकि आपके पास जो होता है जनरली अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो इसका यूज़ आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। अयोटा स्क्वायर का होता है -1, तो अयोटा स्क्वायर का अगर फिर आप स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अयोटा रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा। और यहाँ -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू +1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अयोटा रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू +1, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी इसकी अयोटा की फॉर्म में, तो अयोटा की फॉर्म में ये भी हमारा जो 1 है इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। वैसे ही -1 तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो डायरेक्ट क्या होती है आपकी -1 होती है, ये तो कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही माइनस अयोटा है, इसको अयोटा क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अयोटा को एज इट इज़ माइनस अयोटा को कैसे लिख सकते हैं, अयोटा क्यूब, क्योंकि अयोटा क्यूब क्या होगा आपका, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा। अयोटा स्क्वायर कितना होता है, अभी बताया मैंने, -1 होता है अयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू रखो -1, तो ये -1 इंटू अयोटा क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनको अयोटा की पावर में हम सबको लिख सकते हैं। तो हम क्या बोल देंगे, ईच एलिमेंट ऑफ जी इज एन इंटीग्रल पावर ऑफ आई मीन्स अयोटा, ठीक है। तो क्या बोल देंगे, जी इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई अयोटा। या फिर इसको कैसे डिनोट करते हैं हम साइक्लिक ग्रुप को, जी इज इक्वल टू दिस आई, ठीक है। तो आई अयोटा की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं जो आपका ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। ग्रुप जी ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई 1। तो ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने पहले एन बिलोंग्स टू जेड, कोई इंटीजर एन ले लिया हमने, दैट बिलोंग टू जेड कर रहा है, जेड मीन्स इंटीजर्स, ठीक है। कैन बी रिटन एज, तो इस एन को हम क्या लिखते हैं, एन इज एन इंटू 1, जनरेटेड बाई 1 मीन्स 1 की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो या नहीं, ठीक है। तो ये आपने क्या लिखा, n इंटू 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। n इंटू 1 क्या आएगा, n नहीं आएगा। देयरफॉर z इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई 1, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप। ऑल्सो अब n बिलोंग टू कर रहा है z को, तो हम इस n को कैसे लिख सकते हैं, n इंटू -1 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस होकर क्या बन जाएगा, n नहीं बनेगा। हम कहना क्या चाहते हैं, फिर -n बिलोंग्स टू z, -n मीन्स नेगेटिव इंटीजर है आपका ये, ठीक है। और क्या हो जाएगा, -1 को क्या लिख देंगे हम, z इज हैविंग जनरेटर -1, ठीक है। तो हम यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जेड हैविंग जनरेटर 1, जेड हैविंग जनरेटर -1, तो हम क्या बोल देंगे, जेड हैविंग 2 जनरेटर 1 एंड -1, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना थर्ड एग्जाम्पल था। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन 2 बार आपका एग्जाम में आया हुआ है, 17-18 में, शायद इस बार भी आ जाए। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, प्रूव करना है आपने, ठीक है। तो अबेलियन की आपको पता है, अबेलियन के लिए आपको क्या प्रूव करना पता है, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब साइक्लिक ग्रुप बोला है, तो साइक्लिक ग्रुप में हम ऑब्वियसली पावर की फॉर्म में लेते हैं कुछ टर्म्स, है ना। साइक्लिक ग्रुप में हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन में क्या होता है कि कोई अगर आपका पास जनरेटर आता है, तो ए आता है, ए की फॉर्म में हम बाकी एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कंसीडर साइक्लिक ग्रुप जी जनरेटेड बाई ए, दैट इज जी इज दिस वन ए, इसको डिनोट ऐसे लिख सकते हैं साइक्लिक ग्रुप को, ठीक है। तो हम 2 एलिमेंट लेंगे, एक्स और वाई बिलोंग्स टू जी, ठीक है। बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, तो x को क्या लिख लिया, a रेज़ टू पावर n, और y को लिख लिया x a रेज़ टू पावर m, ठीक है। देयर फॉर सम इंटीजर a n एंड m, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों को, हमारा जो काम है दैट इज़ कि हमने इनको अबेलियन प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, x इंटू वाई, तो यहाँ x की वैल्यू रखी a n और y की वैल्यू रखी यहाँ पे a रेज़ टू पावर m, ठीक है। तो बेस सेम है a पावर ऐड हो जाएंगी n प्लस m, क्या बन गया, n प्लस m। हमें चाहिए एक्स वाई इक्वल वाई एक्स की फॉर्म में चाहिए, तो हमें एन एम का एम एन बना सकते हैं,
तो क्या लिख लिया हमने यहाँ पे a⁻m + n, ठीक है। तो हम n + m को क्या लिख सकते हैं, m + n, जैसे 1 + 2 है, 2 + 1 लिख सकते हो आप, होगा तो क्या 3 होगा। वैसे ही n + m को क्या लिख लिया, m + n लिख लिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये a⁻m + n, ठीक है। अब इनको फिर से हम सेपरेट कर देंगे, a⁻m × a⁻n, जैसे हमने स्टार्टिंग में am किया था वैसे ही अब इनको उल्टा कर देंगे am × am, ठीक है। फिर से अब सेम पावर ऐड वही मिलेगा, ठीक है। तो am क्या है आपका y और an कितना है x, तो बस इनकी भी अपनी वैल्यू रखी है यहाँ पे, ये y है और ये x है। तो ये हमारे पास आ गया xy = yx, ठीक है, जो कि एक अवेलियन की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, G इज़ एन अवेलियन ग्रुप, राइट। तो ये हमारा जो था हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जो भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, अवेलियन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट G, यहाँ पे एक सेट दिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास सेट दिया हुआ है ये अंडर एडिशन है, साइक्लिक ग्रुप बना रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मॉड्यूलो क्या दिया हुआ है, 5, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। लेट G इज दिस वन, द कंपोजिशन डिफाइंड ऑन G इज मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, ठीक है। तो कंपोजिशन बनाएंगे हम इसकी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बोला है तो A क्रॉस B अंडर क्या बोला हुआ है, मॉड्यूलो 5 बोला हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन में मॉड्यूलो क्या ले लिया, 5 = R, ठीक है। R क्या आता है आपका, रिमाइंडर आता है, ठीक है। वेयर व्हेन AB इज डिवाइडेड बाई 5, A × B जो करेंगे दैट इज डिवाइडेड बाई करेंगे 5, तो रिमाइंडर क्या रहेगा, R। जैसे अब चलो यहाँ पे देखते हैं 2² 2³ 2 4 2⁻5, इनको देखते हैं, ठीक है। जैसे 2⁻2 लिया तो क्या बन जाएगा, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो आप, 2 अंडर मल्टीप्लिकेशन 5 मॉड्यूलो 5 × 2, 2 टाइम्स है ना 2, तो ये आपने 2 टाइम्स लिख लिया। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 था ये, तो ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 लिख लिया, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम देखें 2 × 2 कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को डिवाइड होगा 5 से, नहीं होगा, डिवाइड मीन्स ओवरऑल आपका क्या होगा, रिमाइंडर 4 ही रहेगा। वैसे एक 2⁻3 करें मीन्स 2 आपका 3 टाइम्स आ गया ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, ठीक है। तो 3 टाइम्स आ रहा है ये, तो मल्टीप्लाई करो 2 × 2 × 2 कितना आ जाएगा, 8। 8 को डिवाइड किया 5 से, ठीक है, 5 1 × 5 कितना रिमाइंडर रह गया, 3, तो ये आ गया रिमाइंडर। वैसे ही 2⁻4 को 4 टाइम्स 2 लिया आपने तो कितना बन जाएगा, 16। 16 को डिवाइड किया 5 से, ठीक है, 5 3 × 15 आ जाएगा, कितना रिमाइंडर रह गया, 1। वैसे ही 2⁻5 लो तो ये आ जाएगा 32। 32 को डिवाइड किया 5 से, 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, रिमाइंडर कितना रह गया 2, तो ये आ गया हमारे पास = 2। तो अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट आ रहे हैं 4 3 1 2, वही आपके G एलिमेंट, G जो आपका सेट दिया था उसी में 1 2 3 4 सारे एलिमेंट 1 2 3 4 वही आ रहे हैं। अगर आप इनको 2 की आप 2 की पावर में जितने मर्जी एलिमेंट ले रहे हो तो फाइनली रिमाइंडर जो रह रहा है वो सेट G के एलिमेंट ही रह रहे हैं। तो हम क्या बोल देंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ G कैन बी रिटन एज सम पावर ऑफ 2, तो जो हर एक एलिमेंट जो G का है 1 2 3 4 उनको हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, चाहे जितने मर्जी पावर ले लो, वो आपके रिमाइंडर क्या रह रहे हैं 1 2 3 4 ही रहेगा। तो क्या बोल देंगे, G इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 जनरेटेड बाई 2, ठीक है। तो जनरेटेड बाई क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था फाइनली, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ ग्रुप की, ऑर्डर ऑफ जिस ग्रुप की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, कितने एलिमेंट है यहाँ पे 4 हैं, तो ऑर्डर ऑफ कितना आ जाएगा इसका 4, राइट। तो ओवरऑल आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए आपने इस फॉर्म में ही करना है क्वेश्चन को, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देख लेना है आपने। बाकी ये मैंने आपको कुछ एक और एग्जाम्पल करवाए, इनको भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। थैंक्स।